हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 32 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड आई होप आपको ये समझ अब तक तो नहीं आई होगी, बट ये इसको अगर समझ लोगे ना तो आपको इसको जस्ट इन अ सेकंड निकालने की ज़रूरत। बहुत इजी सम है, इसमें कुछ भी नहीं है। ध्यान से बस देखना है कि क्या गिवन है। बहुत ईजी सम है, ध्यान से देखिए। पहले हमें क्या दे रखा है, वर्क इन प्रोग्रेस ऑन 31 दिसंबर 2015। एक अगर मेरे को बात आपसे मैं पूछ रही हूँ, जस्ट ध्यान से सुनना, कि अगर हमारा जैसे 4-5 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं, हमने स्टार्टिंग में ऐसे सम्स किए हैं, ठीक है, हमने 4 या 3 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बोले गए हैं। तो पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का जो बाय वाली साइड WIP होता है, उसको हम जब नेक्स्ट अकाउंट बनाते हैं, क्या उसको हम बैलेंस नहीं लेते हैं ना। नेक्स्ट का वो ओपनिंग बैलेंस हो जाता है, जो लास्ट का WIP होता है। ठीक है, ये बात आपको आई थिंक याद होनी चाहिए, क्योंकि हमने स्टार्टिंग वाले सम्स में की है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको ये चीज़ समझाती हूँ अभी आगे क्या है। देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। कॉन्ट्रैक्ट कब एंड हुआ? 31 दिसंबर 2016 को। पहले ये बात देखिए, 2016 31 दिसंबर, ठीक है। बट ये देखिए, ये वर्क इन प्रोग्रेस ऑन 31 दिसंबर 2015 मतलब ये ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस गिवन है। आप इसको ऐसे भी ले सकते हो 1/1/2016, ऐसे भी ले सकते हो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है जी। आप इसको अब आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओगे, एंड तो हमें पता है 2016 के लास्ट में हो रहा है, ये 2016 की स्टार्टिंग है, तो दैट मीन्स ये हमारा ओपनिंग है। तो ये पहले हमारे स्टार्टिंग में कहाँ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में? 2 वाली साइड, 2 वर्क इन प्रोग्रेस 17 लाख रुपीज़। ठीक है जी। जो अमाउंट हमें कॉन्ट्रैक्टी से आ गई, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। उसके बाद मटेरियल सप्लाई टू कॉन्ट्रैक्ट 1,20,000 एक्सपेंस है। मटेरियल इशू फ्रॉम स्टोर 2,10,000 वेजेस गिवन है। वर्क एक्सपेंसेस गिवन है 30,000, ये सारे एक्सपेंसेस। उसके बाद फिर से एडवांस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी से हमें अमाउंट आया, इसको अभी भी नहीं यूज़ करेंगे। ये जो हमारे जो अमाउंट कॉन्ट्रैक्टी से आते हैं, इसका हमारा यूज़ कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में होता है, इन सम्स में नहीं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं होता। ठीक है, बाकी एक्सपेंसेस आपने डाल ली। उसके बाद मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, बाय साइड डलेगा कितना मटेरियल रिटर्न हुआ है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हुआ 4,50,000 का, ये भी आपका बाय साइड डलेगा एंड देन कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में डलेगा। ये मैं आपको अभी समझाऊंगी कैसे। उसके बाद वर्क सर्टिफाइड दिया है 3 लाख रुपीज़ का। उसके बाद हमें प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ है, जो हमारा प्लस माइनस करने के बाद नोशनल प्रॉफिट या P&L निकलता है ना, वो दे रखा है। प्रॉफिट टेकन अप टू कॉन्ट्रैक्ट से जो प्रॉफिट निकल रहा है 2,30,000 का। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दे रखे हैं, जिसमें से 5,000 इज चार्जेबल ऑन P&L अकाउंट। जो ये प्रॉफिट लिया है, इसमें ऑलरेडी चार्ज हैं, तो 5,000 अगेन तो लेंगे। 25,000 में से 5,000 लेस करके 20,000 लेंगे हम एडमिनिस्ट्रेटिव। देन प्लांट दे रखे हैं हमें 50,000 के। मटीरियल रिटर्न जो हुआ है, उसके बाद वो दे रखा है 9,000 का। और कुछ गिवन नहीं है, बहुत सिंपल सम है, आप ध्यान से देखिए। पहले मैं आपने दिखा दूँ मैंने क्या डाला है। पहले मैंने वर्क इन प्रोग्रेस डाल दिया, जो लास्ट स्टार्टिंग का ओपनिंग था। ठीक है, उसके बाद मटेरियल जो सप्लाई हुआ, एक्सपेंसेस जो हैं। ठीक है, मटेरियल इशू हुआ 2,10,000 का। वेजेस थे, वर्क एक्सपेंस थे, एडमिनिस थे। आपके पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, आप ध्यान से फटाफट देखते जाइए। देखिए उसके बाद है प्लांट इशू, ये भी मुझे गिवन है, ये देखिए 50,000 के तभी डाल रखे हैं। ठीक है, 50,000 के 2 साइड आपको सारी दिखा दी कैसे आई। उसके बाद मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स 11,000 के, ये रहा अमाउंट 11,000, साथ साथ देख लीजिए। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वर्क फिनिश, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट जो वर्क फिनिश हुआ है 4,50,000 का, ये आपको समझाती हूँ कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट से। उसके बाद वर्क सर्टिफाइड गिवन है हमें 3 लाख रुपीज़ का। उसके बाद 2,30,000 का प्रॉफिट गिवन था, जो हमने 2 साइड ऑलरेडी गिवन है हमें प्रॉफिट। अब देखना है बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगी आपकी। 2,30,000 का प्रॉफिट। एडमिनिस्ट्रेटिव भी आपने 20,000 के मैंने बोला डाल देने हैं 2 वाली साइड। उसके बाद मटेरियल रिटर्न फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट टू सप्लायर 9,000 का मटेरियल रिटर्न आया है। ठीक है, सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं सब में, बट मैंने अगर आपको बात बताऊं तो हमने अभी तक वर्क सर्टिफाइड नहीं देखा कि हमें कहीं मिला। तो हमने सिंपली जो हमने डाला है प्लस माइनस करना है, आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी वर्क सर्टिफाइड की। आई होप आपको ये चीज़ में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं था। जो गिवन है मैंने बस वही डाला है। एक जो कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट वर्क फिनिश है, ये डाला है, ये मैं आपको अभी समझा देती हूँ क्योंकि कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनना है। बाकी वैल्यूज़ आई डोंट थिंक कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है। प्लस माइनस करने के बाद आपका वर्क अनसर्टिफाइड 1,76,000 आ जाएगा। इन दोनों का टोटल यहाँ पे रखा है, इसका भी यूज़ मैं आपको समझाऊंगी, ये भी आपका आगे यूज़ होएगा, समझेंगे कैसे। बट अभी आपको आई थिंक समझ आ गया वर्क अनसर्टिफाइड कैसे निकला। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में आपको याद होएगा, कॉन्ट्रैक्टी ने हमें कॉन्ट्रैक्ट शुरू होते ही
स्टार्टिंग में ये एक अमाउंट दिया था 11 लाख रुपीज़, मतलब ओपनिंग बैलेंस हो गया कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रोक डाउन 11 लाख रुपीज़, ओपनिंग बैलेंस हो गया। उसके बाद एक एडवांस आया था कॉन्ट्रैक्टी से 8 लाख रुपीज़ का, तो हमें ये कैश रिसीव हुआ बाय कैश अकाउंट 8 लाख रुपीज़ का। उसके बाद बोला गया था कॉन्ट्रैक्ट फिनिश, जब कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हुआ 4,50,000 रुपीज़ का अमाउंट आया, तो इसको हम रखेंगे टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है जी, क्योंकि इसने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र होना है अमाउंट ने, चाहे आप इधर सीधे ही लिख लो या इधर ले आओ, जैसे मर्जी आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने इधर लिखा तो इधर लिखना है, इधर लिखा है तो ऐसे नहीं है। आपको जो गिवन है स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हुआ है एक तरह से, तो फिनिश का अमाउंट आप बाय साइड ही रखते हो, जो भी फिनिश स्टॉक होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसमें से अगर आप रट्टा लगाना चाहते हो तो वो आपकी इच्छा, वैसे आपको आइडिया होना चाहिए कि फिनिश स्टॉक हमेशा हमारा बाय साइड आते ही आते हैं, ठीक है। वर्क फिनिश हुआ 4,50,000। अब उसके बाद ये चीज़ देखिए, ये अमाउंट हमें रिसीव हुआ कॉन्ट्रैक्टी से, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होने पे हमारा इतना अमाउंट लग गया, ठीक है। टोटल हमें इतना रिसीव हुआ, उसमें से इतना लग गया, बैलेंस हमारा कितना रहता है अभी 14,50,000 रुपीज़, 14,50,000 ये अमाउंट हमें कॉन्ट्रैक्टी से रिसीव होना था, ठीक है जी। जो हुआ कॉन्ट्रैक्टी के अकाउंट में बाय साइड आया, हमें कॉन्ट्रैक्टी से अमाउंट रिसीव हुआ। उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हुआ, तो 4,50,000 के मोर एक्सपेंसेस लग गए, तो हमने उसको इसमें से एडजस्ट कर दिया। अब हमारे पास टोटल अमाउंट कितना आ गया जो हमें कॉन्ट्रैक्टी से रिसीव हुआ है। टोटल हमें कॉन्ट्रैक्टी से 19 लाख रुपीज़ रिसीव हुआ था, बट उसमें से हमारे जो खर्चा हो गया, जो मतलब आप कुछ भी लगा सकते हो वर्क फिनिश करने में, कुछ भी आप एक्सपेंस वगैरह लगा सकते हो जो लग गए, तो एक तरह से हम क्या मानेंगे कि हमें कॉन्ट्रैक्टी से कितना अमाउंट रिसीव हुआ 14,50,000 रुपीज़, हमें एक तरह से हम समझेंगे कि रिसीव हुआ। आप कुछ भी लगा सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट को फिनिश करने में उनका मटेरियल में जो भी लगा, हमें टोटल अमाउंट इतना रिसीव हुआ एक तरह से, ठीक है। उसके बाद अब ये चीज़ें तो आपको दोनों अकाउंट आई होप समझ आ गए मैंने क्या समझाए। उसके बाद बैलेंस शीट में आपको मैंने अभी यहाँ पे बताया वर्क इन प्रोग्रेस। आप बैलेंस शीट में आपको याद है, बैलेंस शीट में हम एसेट वाली साइड लेते हैं, एक लाइबिलिटी साइड लेते हैं, हमने पीछे इतने सारे सम्स किए हैं। लाइबिलिटी साइड में हम क्या करते हैं, हमारा WIP लेते हैं, जो भी क्लोजिंग स्टॉक्स होते हैं, एसेट साइड में बोल रही हूँ, ठीक है। लाइबिलिटी साइड तो कुछ आउटस्टैंडिंग है ही नहीं, हमने सम देखा आउटस्टैंडिंग है नहीं, सिर्फ एसेट साइड बनाई है मैंने बैलेंस शीट की, वही दिखाऊंगी, ठीक है। एसेट साइड में हम क्या लेते हैं, हमारा WIP, ठीक है, और जो भी कोई मटेरियल लेफ्ट बच गया हो। अब देखो ये तो मटेरियल रिटर्न है, ये भी रिटर्न, WIP एक हमारे पास है, WIP कितने का है 20,60,000 रुपीज़ का, ठीक है। तो WIP मैंने यहाँ पे लिखा है वर्क इन प्रोग्रेस, इसमें प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूड है क्योंकि प्लस माइनस करके निकाला है, तो 20,60,000 रुपीज़, ठीक है। ये हमारा हो गया WIP। इसमें से जो हमें कॉन्ट्रैक्टी से अमाउंट रिसीव होना है हो चुका है 14,50,000 रुपीज़, 14,50,000 जो कॉन्ट्रैक्टी से रिसीव होता है उसको हम क्या करते हैं बैलेंस शीट में लेस, तो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट से जो हमें बैलेंस रिसीव हो चुका है 14,50,000 हमने इसमें से लेस कर दिया 6,10,000। तो बैलेंस शीट का और कोई मटेरियल मुझे ऊपर दिख नहीं रहा, ठीक है ना। बैलेंस शीट का एक तरह से अगर हम इसको भी दोबारा अगर समझें तो समझ लें अगर अच्छे से, तो कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया था हमें कॉन्ट्रैक्टी से इतना अमाउंट रिसीव हुआ है, बट लास्ट में बता दिया कि कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होने पे इतना एक्सपेंस कुछ और भी आ गया। तो लास्ट में हमने क्या कंसिडर किया कि हमें एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्टी से सिर्फ इतना अमाउंट रिसीव हुआ है, अगर हम इसको लेस कर दें तो, ठीक है ना। तो इसी को हमने जो कॉन्ट्रैक्टी से अमाउंट रिसीव हुआ उसको हमने इसमें से लेस कर देना है, जैसे कि हम हर बैलेंस शीट में करते हैं। तो हमारा सेकंड जो अमाउंट है एसेट साइड का 6,10,000 रुपीज़ WIP जिसको आप बोलते हो वो भी निकल आया, ठीक है। वर्क अनसर्टिफाइड तो मैंने आपको बता ही दिया प्लस माइनस करके कैसे आया। आई होप आपको ये सम समझ आया है, कुछ खास था नहीं इस सम में, टफ इतना भी नहीं था जितना हम कह रहे थे, बस थोड़ा सा वे थोड़ा कह सकते हो डिफरेंट था, अलग सी चीज़ दे रखी थी। आई होप आपको समझ आया, अगर समझ आया तो कमेंट सेक्शन में कुछ बता देना कि समझ आ गया, और नहीं आया तब भी बता देना, तो हम इस पर देख लेंगे कि और क्या कर सकते हैं, ठीक है गाइज। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।